हेलो दोस्तों, आप सभी हॉरर एडिक्ट्स का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई जिसका नाम है हॉरर स्टोरी। तुमने मुझे बुलाया है इवान, उसने कहा। अब तुम मुझे गाजियाबाद के जंगल की सुनहरी चट्टानों के बीच कैंप फायर की लपटें नाच रही थी। उनके चारों ओर कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बैठा हुआ था। हवा में हल्की सर्दी थी जिसे उनकी कहानियाँ और गिटार की धुन ने मिटा दिया था। ये लोग रेवान के लिए नए थे। वो हाल ही में उनके कॉलेज में आया था। तो फिर लीना ने आग में एक और लट्ठा फेंकते हुए कहा, तुम्हारी बारी है रेवान, कोई डरावनी सी कहानी सुनाओ। कुछ हिचकिचाहट के बाद रेवान ने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। मुझे इंटरनेट पे ये स्टोरी मिली थी, उसने कहा और एक भयानक से टाइटल वाली वेबसाइट खोली। उसने वातावरण में अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। कहते हैं एक प्राचीन मंत्र है। उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, जिसे जप करने से एक शेप शिफ्टर मतलब आकार बदलने वाला भूत बुलाया जा सकता है। वो इंसानों का शिकार करता है और उनकी आत्माओं को अंधेरे में बांध देता है। कहानी ख़त्म होते ही हवा में एक अजीब सी ठिठुरन छा गई। पेड़ों में सन्नाटा था, जैसे सारी हवा ही रुक गई हो। एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर वीर ने हंसते हुए कहा, अच्छी कहानी थी रेवान, मगर ज़्यादा ड्रामेटिक थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब सी आवाज़ें आती, सामान अपनी जगह से गायब हो जाता और फिर अचानक वापस लौट भी आता। एक रात आरोही ने अपने टेंट के बाहर पीली आंखें देखी। धीरे धीरे खुशी की जगह डरने ले ली। हर रात कैंप फायर के आसपास उनकी बातों में उसी कहानी का जिक्र होता। क्या तुम वाकई सोचते हो वो मंत्र? लीना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डरी हुई थी। ये सब बकवास है, निखिल ने दबदबाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट थी। एक रात चीखों ने उनकी नींद उड़ा दी। वे बाहर भागे तो देखा आरोही गायब है। उसकी टेंट फटी हुई थी, मानो किसी चीज़ ने उसे खींच लिया हो। डर अब भयावह हो गया था। उन्हें पता था कि कहानी सच थी। रेवान को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने फ़ोन पर वही साइट फिर खोली। इस बार उम्मीद थी कि इस प्राणी को वापस भेजने का कोई तरीका ज़रूर मिलेगा। पन्नों को स्क्रॉल करते हुए उसे एक अनुष्ठान मिला जो उस प्राणी को निर्वासित कर सकता था, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने दूसरों को इकट्ठा किया और उन्हें वेबसाइट पर पड़ी हुई बातें बताई। लीना सहमी हुई, लेकिन इसकी कीमत है क्या? रेवान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, किसी की आत्मा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर वीर ने कहा, हम आरोही को वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। उस रात उन्होंने अनुष्ठान करने का फैसला किया। एक सुनसान घाटी में उन्होंने एक जटिल चक्र बनाया। ज़मीन पर प्राचीन चिन्हों को खींचते हुए हवा में तनाव था, मानो प्रकृति खुद इस अनुष्ठान का विरोध कर रही हो।
रेवान को अनुष्ठान के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो उस शेप शिफ्टर को उसकी ओर आकर्षित कर दे। उसने तय किया कि वह खुद को बलिदान करेगा। नहीं रेवान, लीना चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। हम कोई और रास्ता खोज लेंगे। रेवान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। ये मेरी ही गलती है, इसे मैं ही ठीक करूंगा। उसने अनुष्ठान के शब्दों का जाप करना शुरू किया। हवा में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। जमीन पर खींचे गए चिन्ह चमक उठे। अचानक जमीन हिली और जंगल से एक भयानक दहाड़ गूंजी। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति निकली, जिसका रूप लगातार बदल रहा था। आकृति रेवान की ओर लपकी, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, लीना बीच में कूद गई। मुझे ले लो, वह चिल्लाई। रेवान को छोड़ दो। समय रुक गया। आकृति ने लीना को घूरते हुए एक भयानक चीख निकाली। फिर एक तेज रोशनी के साथ विस्फोट हुआ और आकृति गायब हो गई। लीना जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। जल्दी से उसे टेंट में वापस लाया गया। सुबह होने पर लीना ठीक तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था और एक भयानक भूख थी। उसकी पुतलियां लंबी हो गई थी और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। लीना, रेवान ने डरते हुए पुकारा। लीना ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी, बल्कि एक गहरी कर्कश आवाज़ थी। तुमने मुझे बुलाया है इवान, उसने कहा। अब तुम मुझे तृप्त करोगे। अन्य लोग टेंट के बाहर जमा हो गए। उनकी बातचीत डर के मारे रुक गई। लीना टेंट से बाहर निकली। उसकी हर हरकत के साथ अकड़न भरा हुआ था। उसकी आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। आरोही कहाँ है? वीर ने कांपते हुए पूछा। लीना मुस्कुराई। वह तो पहले ही खत्म हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा में खून जैसी गंध फैल गई। रेवान को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक आकृति को वापस नहीं भेजा था, बल्कि उसे किसी और भी भयानक चीज़ से बदल दिया था। लीना उनकी ओर लपकी। उसके नाखून लंबे घुमावदार पंजों में बदल गए। चीखें जंगल में गूंज उठी। एक भयानक शिकार का आगाज़ हुआ। रेवान को पता था, जंगल से निकल पाना अब उनके लिए असली लड़ाई है। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।